जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ ज्योमेट्री। इस पार्ट 1 में हम बिल्कुल बेसिक्स कवर करने वाले हैं। तो बेसिक्स में हम बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। अगर आपका बेस लेवल ऑलरेडी क्लियर है सो आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि आपको 2x या फिर 1.75x यानी कि स्पीड बढ़ाकर आप उसको देख लीजिए, तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप इसको टोटली स्किप करना चाहते हैं तो वो इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमलाइन डाल दूंगा। सो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा एंगल्स के बारे में, राइट। एंगल को हम हिंदी में कहते हैं कोण। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे सेशन में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँ। तो एंगल जो होता है यानी कि कोण होता है वो रेस के बीच में बनता है। रेस यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि एक बिंदु से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो उनके बीच में जो बनता है उसको हम कहते हैं एंगल। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। ये भी आपने अपनी स्कूल डेज में पढ़ा होगा, यानी कि कोण के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें एक्यूट एंगल। ये एंगल को हम हिंदी में कहते हैं कोण। तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री से तो छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। हाँ, देखने में ये इस तरीके से होता है। ओके, तो ये जो एंगल है 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरा टाइप आता है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ये एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। थर्ड हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। रेखीय कोण। ये कोण जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। फोर्थ टाइप आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूरा कोण। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली पूरा 360 के बराबर होता है, जहाँ पर थीटा एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है, यानी कि पूरा एक सर्किल बनाता है। फिर फिफ्थ टाइप का कोण आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं समकोण। इसका मतलब जहाँ पर थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमारे पास थीटा होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं लीनियर पेयर की। बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई सीधी रेखा है और उसके ऊपर हमारे पास एक रे आ जाती है इस तरीके से,
तो हमारे पास दो एंगल आते हैं, एक एंगल होता है ये और मान लीजिए दूसरा एंगल होता है ये। मान लीजिए इस एंगल को ए और इस एंगल को बी। तो रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ये कहता है कि अगर ये दोनों एंगल्स एक सीधी रेखा के ऊपर आते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं लंबवत विपरीत कोण। तो लंबवत विपरीत कोण का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। इस लाइन के थ्रू हमारे पास चार एंगल्स बनेंगे और इसमें ये जो वर्टिकली अपोजिट यानी कि ये जो एंगल होंगे एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और ये एंगल आपस में बराबर रहेंगे। तो मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। और ऐसे ही मान लीजिए ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, तो एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में मान लीजिए हमारे पास दो सीधी रेखाएं, पैरेलल लाइंस को हम हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। इसका मतलब है कि इनके बीच की जो दूरी होती है दोनों लाइंस के बीच में, यानी कि ये जो दूरियां हैं ये दूरियां हर जगह बराबर रहती हैं क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस मानी जा रही। तो मान लीजिए कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ रेखा। इस केस में हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बनते हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला एंगल जो आता है हमारे पास वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स समझने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। तो हरी रेखा जो है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस तरफ को हम कहते हैं लेफ्ट साइड, ये उल्टी तरफ है सारा, और ये राइट साइड है। ये जो पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट। और ये इससे इधर का जो एरिया है, दोनों ही लाइंस की, पैरेलल लाइंस की, एक इधर का और इधर का, ये सारा एरिया होता है एक्सटीरियर पोर्शन। कंडीशन क्या होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कि या तो लेफ्ट में होने चाहिए या राइट में, और अगर लेफ्ट में भी हैं तो एक एंगल एक्सटीरियर पार्ट में होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, और एक एंगल इंटीरियर पार्ट में होना चाहिए। ठीक, तो ये फर्स्ट एंगल, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। और एक बात चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो ये दोनों बराबर होंगी, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पैरेलल होंगी। ठीक, तो फिलहाल हमें ये तो पैरेलल दे रखी, मान लीजिए, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर 1, 1 और 2 बन जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में देखें, एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 ले लेते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे। इस एंगल को हम एंगल 5 ले लेते हैं, इसको एंगल 6 ले लेते हैं। तो 5 और 6 दोनों ही लेफ्ट साइड में है, और एक अंदर की तरफ है तो दूसरा बाहर की तरफ है।
एंगल 5 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से इसको हम एंगल 7 ले लेंगे, ये एंगल 8 हो जाएगा। तो एंगल 7 और एंगल 8 आपस में बराबर होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, दूसरा होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। इसमें भी हमारे दो टाइप के आते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होता है और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिंग एंगल को हम हिंदी में कहते हैं प्रात्यवर्ती कोण। प्रात्यवर्ती कोण ऑल्टरनेटिंग एंगल समझते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग जो एंगल्स होते हैं वो एक एंगल हमारा लेफ्ट साइड में होगा तो दूसरा एंगल राइट साइड में होगा। तो अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल में, इंटीरियर के केस में हमारे पास लेफ्ट साइड में ये सारे एंगल्स ही सारे इंटीरियर हैं। तो इसमें जो पेयरिंग होगी एक लेफ्ट की होगी तो एक राइट की होगी, यानी कि एंगल 5 एंड एंगल 4 एक ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये Z बनता है इस तरीके से। तो Z में ये जो हमारे पास एंगल्स होंगे Z में, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। तो एंगल 5 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। हम Z ऐसे भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एंगल 7 होगा और एंगल 2 होगा ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 7 और एंगल 2 ये ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हो, राइट। ऐसे ही एक्सटीरियर हो जाता है। सो ऑल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि दोनों ही एंगल्स बाहर की तरफ होने चाहिए, यानी कि पहला जो पेयर बनेगा तो बाहर की तरफ, यानी कि इस तरफ या फिर इस तरफ। तो पहला जो पेयर बनेगा वो हमारे पास एंगल 1 जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में एंगल 8 है ना। तो एंगल 1 और एंगल 8 हो जाएंगे। हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। बाहर की तरफ जो है एंगल 3 राइट साइड में है, एंगल 6 लेफ्ट साइड में, तो एंगल 3 और एंगल 6 बराबर हो जाएंगे। ओके, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास थर्ड टाइप आता है जो कि होता है को इंटीरियर एंगल। सो इसको हिंदी में हम कहते हैं सह आंतरिक कोण। तो को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर या तो लेफ्ट साइड में होंगे दोनों ही एंगल्स, और या फिर दोनों ही एंगल्स राइट साइड में होंगे। तो ये जो एंगल्स हैं ये हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 5 एंगल 2। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स आपस में ध्यान रखना बराबर नहीं होते हैं। इनका जो सम होता है, अगर इनको आप जोड़ोगे एंगल 5 और एंगल 2 को, तो आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 4 को आप आपस में जोड़ोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। दोनों ही सीधी तरफ है, राइट साइड में है, और इंटीरियर में है, अंदर की तरफ है, बीच में है दोनों की लाइन के, है ना। तो इनका सम जो है वो 180 आएगा। एंगल 7 और एंगल 4 का सम 180 होगा। तो ये होता है हमारा को इंटीरियर एंगल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी सारे सवाल बनते हैं इससे। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये जो टॉपिक है ये आई थिंक सभी को पता होगा, जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। किसी त्रिभुज में अगर सारे कोणों को जोड़ा जाए जो आंसर मिलेगा वो होता है 180 डिग्री। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर जो इसके एंगल्स हैं वो एंगल 1 ले लेते हैं इसको,
इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 ले लेते हैं। और यहाँ पर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक ऐसी लाइन बनाएंगे, एक ऐसी रेखा बनाएंगे जो कि इस रेखा के, इस बेस के, इस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ये हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है अपनी ही तरफ से। तो ये करने का फ़ायदा क्या है कि एंगल 1 जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं एंगल 1, है ना। तो ये एंगल 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और आप यहाँ से ध्यान से देखो तो बाई ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, है ना, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं, दोनों ही साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये इंटीरियर पार्ट है। ये आप इमेजिन कर सकते हो कि ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर आप जेड बना सकते हो इस तरीके से, है ना। तो ट्रांसवर्सल की एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में है और दोनों ही इंटीरियर में है, तो एंगल 1 ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको ट्रांसवर्सल मान लीजिए और यहाँ एंगल 2 इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इस एंगल को हम एंगल 2 कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि सारे एंगल्स जो हैं वो सब मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। यही हमारे पास प्रूफ है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल में, जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हमने मान लीजिए इस एक भुजा को, इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल अपने अपोजिट जो दो एंगल्स हैं ट्रायंगल के अंदर, उनके सम के बराबर होगा। तो इसको हम मान लेते हैं एंगल x, राइट। तो ये जो एंगल है, ये क्योंकि एक लीनियर पेयर है दोनों, है ना, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। इस एंगल को हम y एंगल मान लेते हैं और इसको एंगल z मान लेते हैं। तो x जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x जो है वो y प्लस z के बराबर है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, सारे एंगल्स का सम 180 होगा। चलिए करते हैं 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि ये एंगल है, प्लस z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस पूरी टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो z प्लस y कितना आ जाएगा, 180 में से 180, ये प्लस का माइनस बन जाएगा और ये माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y प्लस z कितना आ जाएगा, x के बराबर, नहीं यही हम चाहते थे। तो ये है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी त्रिभुज में एक साइड को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ ना, या इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। इस एंगल को हम छोड़ देंगे जो इससे ठीक साथ में है, राइट, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल टू y प्लस z। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। द एंगल्स आर, है ना, दो समपूरक कोण का अनुपात हमें दे रखा है 2:3, तो हमें दोनों कोण का मात्र बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम रेशोज़ की हेल्प से करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने रेशोज़ का चैप्टर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट मैं आपको मेंशन कर दूंगा,
उसमें जाके आप रेशियोज आप कवर कर सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एक एंगल हमने 2 मान लिया और दूसरा एंगल हमें 3 मान लेंगे। दोनों का सम 180 है, यानी कि दोनों का सम 2 + 3 कितना है, 5 बराबर 180। तो एंगल ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2 का मान निकालना पड़ेगा। 5 अगर 180 के बराबर है तो 2 कितना होगा, तो 2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा 5 कर देंगे। तो 180 गुणा 2 बटे 5, 5 × 5, 5 3 एंड 5 6 है ना, 36। 36 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। हाँ, 72 हो जाएगा। तो यानी कि एक जो एंगल ए है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 डिग्री। ऐसे ही हम एंगल बी भी निकाल सकते हैं। तो बी निकालने के लिए कैसे करेंगे, 5 बराबर 180, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, वही 36 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ना एंगल ए अगर हमारे पास आ चुका है तो 180 से माइनस कर देंगे, तो एंगल बी भी आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक बार एक एंगल आ जाएगा, 180 से माइनस कर देना तो 108 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसको हम हिंदी में कह देते हैं संपूरक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि 2 ऐसे एंगल्स जिनको जोड़ने पर 180 आ जाए। मान लीजिए हमारे पास एंगल एक्स है, इस एंगल को हम एंगल वाई ले लेते हैं। तो ये आपस में सप्लीमेंट्री तब माने जाएंगे जब इनको जोड़ने पर हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो किसी एंगल का सप्लीमेंट्री अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या काम करते हैं, 180 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें एंगल ए का सप्लीमेंट्री चाहिए तो ए एंगल का सप्लीमेंट्री जो होगा वो कितना होगा, 180 में से ए को घटा देंगे। ओके, तो ए का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 180 माइनस ए होगा। तो एक्स का जैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री वाई है ना, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 180 में से एक्स माइनस हो जाएगा, राइट। तो किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री हम निकालते हैं तो 180 से माइनस कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालें तो 180 में से 30 को घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री 150 होगा, 150 का सप्लीमेंट्री 30 हो जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो ये 2 एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ने पर नब्बे आता है। तो x + y 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180 होता है जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा होता है तो हम सिंपल मान लीजिए एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो 90 से माइनस कर देंगे, 90 माइनस ए। जैसे 30 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, 90 से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब क्योंकि हमें ये पता चल चुका है क्या है सप्लीमेंट्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में दे रखा है किसी एंगल का सप्लीमेंट्री 3 गुना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से, राइट। उसका संपूरक उसकी पूरक का 3 गुना है। तो मान लीजिए हम उस एंगल को x ले लेते हैं।
राइट। तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, है ना, 180 में से माइनस कर देंगे, वो 3 गुना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से, यानी कि 90 से अगर हम एक्स को हटा दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो हमें उस एंगल को बताना है, राइट। चलिए तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x 3x, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री, सो इट विल कम एज 90 डिग्री। here we get 2x, so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी हमारा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सिंपल है। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 7:9:12। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड वुड बी। तो हमें सबसे लंबी भुजा जो है उस त्रिभुज की वो हमें बताना है। तो एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं के बीच में हमें रेशियो अनुपात दे रखा है 7:9:12, और उसमें जो सबसे लंबी भुजा है और सबसे छोटी भुजा है उसके बीच में जो अंतर है वो 15 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो हमें बताना है कि उस ट्रायंगल में सबसे जो लंबी भुजा होगी उसका माध्य क्या होगा। तो इसमें अगेन ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियोज का कॉन्सेप्ट इसमें हम लगाएंगे। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर रेशियोज नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके सॉल्यूशंस को देखने से पहले, समझने से पहले आपको रेशियोज को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसमें हम तीनों भुजाओं को ए, बी और सी ले लेते हैं। पहली 7 है, दूसरी 9 है, तीसरी 12 है। तो सबसे लंबी भुजा जो होगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो सी होगी, यानी कि 12, और सबसे छोटी भुजा ए होगी यानी कि 7। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 5 का, और वो कितना दे रखा है, 15 का। तो हमें पूछा गया है सबसे लंबी भुजा कितनी होगी, तो लंबी भुजा कितनी है, 12। तो 5 बराबर 15, तो बराबर तो कितना होगा, 15 गुणा 12/5। तो 5 दिए 15, 12 दिए 36, तो 36 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगेन रेशियो का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एक्स प्लस वाई। ए बी एक सीधी रेखा है, तो एक्स प्लस वाई ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 105 है और 3x दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। तो 105 डिग्री और 3x को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो 105 को उतारने चाहिए, तो 3x कितना हो जाएगा, 105 को घटा देंगे हम 180 से, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 आएंगे, 5 7 75 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/3, 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x कितना है, हमारे पास 25 आ गया। अब यहाँ पर सेम ही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पर लगाइए, तो y और 90 और 2x, तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 180 आ रहा है, यानी कि y प्लस 90 डिग्री प्लस 2x, क्योंकि सब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सबका जोड़ने पर सभी की लाइन में आ रहे हैं, राइट। तो सब जोड़ के 180 आ रहा है, तो 90 को उधर ले जाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90। यहाँ पर 2x की वैल्यू रख देंगे 25, 25 गुणा 2 50, प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो वाई कितना आ जाएगा, 90 में से 50 हटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो वाई 40 और एक्स 25। तो हमें पूछा था एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो 25 में 40 जोड़ देंगे, 65 आंसर, 65, चूंकि है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल होगी। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इसमें। इस एंगल को हम ले लेते हैं एंगल 1, और इस एंगल को ले लेते हैं हम एंगल 2।
एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़कर हमारे पास कितना आ रहा है, x+10, जो कि यहाँ पर दे रखा है x+10। तो एंगल 1 जो होगा वो कैसे होगा, एंगल 1 और एंगल 100 डिग्री ये जो है ये आपस में को इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है और ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखी हैं, और ये दोनों ही इंटीरियर की साइड है, अंदर की तरफ हैं दोनों ही एंगल्स। हाँ, तो ये आपस में को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 1 और एंगल 100 डिग्री, राइट, ये दोनों आपस में को इंटीरियर होंगे। एंड हमने देखा था कि को इंटीरियर एंगल वाले केस में उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 + 100 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 का आ जाएगा आंसर 180 - 100, 80 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 30 डिग्री, राइट, ये आपस में बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो आप ध्यान से देखो, बाय ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, हाँ, यहाँ पर ये Z भी बन रहा है इस तरीके से, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगी। बस इस वैल्यू को हमें यहाँ रखना है, एंगल 2 की वैल्यू को भी हमने यहाँ रखना है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो 80 डिग्री जो कि एंगल 1 है प्लस 30 डिग्री जो कि एंगल 2 है इज इक्वल टू x+10 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, राइट, ए बी और सी डी ये आपस में लाइन पैरेलल है, एंड एंगल ए बी सी इज 100 डिग्री ना। तो ए बी सी ए बी ई सॉरी 100 डिग्री है। ओके, तो ये पूरा 100 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर गलती से आई थिंक मिस्टेक हो चुकी है, ए बी ई होगा। तो हमें निकालना है सी डी ई, यानी कि इस वैल्यू को हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हल्का सा करेक्शन है, ये एंगल ई है। ओके, इसको मैं यहीं पर करेक्ट कर देता हूँ, ये है एंगल ई। ओके, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देंगे इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इस पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं। ओके, तो डी एफ ई ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसमें आसानी से इस एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये साइड इस लाइन के पैरेलल है, राइट, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, राइट, तो ये एंगल 100 डिग्री है, ये एंगल भी 100 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी एफ ई जो होगा वो 100 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल 100 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल डी एफ ई, ओके, इस त्रिभुज में जाएंगे, और ये इसका बाहरी कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, एंगल एक्स, और ये एक्स किसके बराबर होगा, अंदर के दोनों कोण के बराबर। तो ये 100, ये हमारे पास पता है 100 डिग्री है, ये एंगल जो है हमारे दे रखा है 25 डिग्री, राइट। तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, चलिए करते हैं। एक्स कितना आ जाएगा, 100 डिग्री में से 25 डिग्री को जोड़ देंगे, राइट। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इधर कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, फाइंड ए प्लस बी माइनस सी, है ना। तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी और डी आपस में पैरेलल दे रखी है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि ए बी और डी ई के पैरेलल है। ओके,
चलिए सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये जो लाइन है ये पैरेलल है ए बी के और डी के, यानी कि सभी लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम ये एंगल सी है, तो इस एंगल को हम सी कह सकते हैं क्योंकि एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है ना, यहाँ पर ऐसे करके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम सी कह सकते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा सी। यहाँ पर ये जो पिंक एंगल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पिंक एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। ओके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पिंक एंगल और ये एंगल ए, राइट, ये आपस में ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होंगे, राइट। तो इस एंगल को हम एंगल एक्स ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम एक्स ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए रीजन है को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एंगल एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी 180 डिग्री माइनस ए, राइट, एंगल ए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 180 माइनस ए, ये हमारे पास सी है। तो एंगल बी जो है हम उसको लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल सी। एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल एक्स प्लस एंगल सी के होगा। बी की वैल्यू जो होगी, एंगल एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं 180 में से ए को घटा देंगे और प्लस सी कर देंगे। तो इसमें माइनस ए प्लस सी को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस ए प्लस सी बन जाएगा, प्लस सी माइनस सी बन जाएगा, प्लस बी एज इट इज रहेगा, कितना आ जाएगा 180। तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए प्लस बी माइनस सी, जो कि 180 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, जी एच इज पैरेलल टू के एल, फाइंड एच के एल। एंगल एच के एल हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के, और साथ ही साथ जी एच और के एल आपस में पैरेलल दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बनानी होगी। हमें एंगल एच के एल फाइंड आउट करना है, यानी कि ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी पूरे एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम एक एल के को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री, राइट, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, राइट। तो ये 60 डिग्री है यहाँ पर इस जगह, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो हम इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल होगा पिंक एंगल, ये आपस में लीनियर पेयर होंगे, है ना। तो इस एंगल को हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एक्स ले लेता हूँ छोटा सा। तो 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये पिंक एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल के एच और ये जो पॉइंट है, ओके, इस राइट ट्राइंगल में हमारा जो एंगल, जो डिजायर्ड एंगल है जो हमें चाहिए, वो एक एक्सटीरियर एंगल की तरह काम कर रहा है। दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक जो इस ट्राइंगल की जो साइड है, एक जो भुजा है, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है आगे की तरफ, और उसके थ्रू ये एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो जो हमारा डिजायर्ड एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस एक्स के बराबर प्लस इस 25 डिग्री के बराबर। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो एंगल एच के एल है वो हो जाएगा एक्स प्लस 25 डिग्री, राइट। 120 डिग्री में से 25 डिग्री को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 145 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन इस कुछ इस तरीके से आएगा, गिवन दैट द सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल,
फाइंड थीटा इफ एल एम एन एन आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2, यानी कि ए बी यानी कि जो लाइन है ये इसके पैरेलल दे रखी है सी डी की, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें इस एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल में जाएंगे और इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगेंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल मिसिंग है जो कि ये एंगल है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये एंगल x के बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। इस एंगल को हम x लिख सकते हैं। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 2x प्लस x प्लस y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y कितना आ जाएगा 180 बाई 3 60 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, इस ट्राइंगल में जाएंगे, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस पूरे ट्राइंगल में 3x, तो ये 3x किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इस ट्राइंगल में इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। बट हमें ये दोनों एंगल्स तो पता ही नहीं है। चलिए तो पहले हमारा ये दोनों एंगल्स निकलता है, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये होगा हमारे पास 2x, ओके। नेक्स्ट इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के, राइट, ये दोनों लाइन नंबर्स पे पैरेलल, ये एंगल y है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये z बन रहा है हमारा इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास लाइन n जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि ये एंगल y है, ये एंगल भी y हो जाएगा, राइट। तो इस एंगल को हम कह सकते हैं कि एंगल y है, ओके। नाउ वी कैन से दैट 3x जो है वो 2x प्लस y के बराबर होगा, हम लिख सकते हैं 3x 2x प्लस y के बराबर होगा, तो इसको हम बदल देंगे तो x विल बी इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों की इक्वेशन से। यहाँ पर हम y की जगह x लिख देंगे, तो यहाँ पर x प्लस x हो जाएगा, x प्लस x 60 डिग्री है, 2x 60 डिग्री हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60/2 30 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी तो हम यहाँ पर 3x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3x कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू 3 दैट इज 90 डिग्री। सो क्योंकि 3x 90 है तो थीटा भी 90 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो थीटा जो होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। सो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सी हमारा राइट आंसर होगा। सो इसी के साथ पार्ट 1 को हम यही ख़त्म करते हैं। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री का सीखा, और पार्ट 2 में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और इस चैप्टर में और आगे कवर करेंगे। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।